इंदिरा गांधी कांड में एक महीने की हड़ताल भाई थी, हम थे, पूरा शहर का ना गया था। पूरा प्राइवेट करे दे रहे हैं और सैलरी वही रहेगी, लेकिन पहले रहेंगे बस तबीयत से। 5 बजे घर छोड़ देते, चाहे वो रोड पे कुत्ते दौड़ाए, चाहे कोई भी शराबी निकले, सब कुछ भूल के हम लोग ड्यूटी करने आते हैं। 9,400 रुपए में क्या होता है? 9,000 का तो खाली राशन आ जाता है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे का लिखाएंगे कहाँ से? 9,000 में बोली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तनख्वाह बचेगी ना लाभ बचेगा। परमानेंट जो सुपरवाइजर है वो देखते हैं, अब इनके आदमी काम देखेंगे, मतलब अंग्रेज शासन शुरू हो जाएगा। हमने झाड़ू लगाया है सड़कों पर, अब आपको भी साफ करने का काम करेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, काम नहीं होगा। कल से सारे गवर्नमेंट कार्यालय बंद होंगे, सफाई का काम बंद होगा और कूड़ा उठाने का काम बंद होगा। केवल मानवता की दृष्टिकोण से रोज की लाइट चलेगी और नल में पानी भी चलेगा। जब एकदम हद हो जाएगी तो उसकी घोषणा बाद में करेंगे। जनहित में अभी हम किसी का पानी किसी को अंधेरा नहीं करना। खाए बचाइए, तब तक चाहे अखबार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई दलाल हो, कहे कि काम हड़ताल खत्म हो गई तो हड़ताल खत्म नहीं करना। कानपुर नगर निगम है ये, जहां निजीकरण के विरोध में लोगों ने, जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, उन्होंने हड़ताल की घोषणा कर दी है। क्या नाम है आपका? रमेश वाल्मीकि। रमेश भैया, क्या वजह है आप लोग जो है स्ट्राइक? वजह ये कि हाउस सोर्सिंग वाले जितने काम कर रहे हैं, हाँ, इनको सबको प्राइवेट में किया जा रहा है। अब इनकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है और सैलरी बढ़ाते बढ़ाते सब रोक दी गई। आउटसोर्सिंग भी तो ठेकेदार के अंडर में हाँ, अभी भी है, ठेकेदार तो और प्राइवेट तो है अभी। हाँ, तो संविधा जो है, संविधा के भी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, ना चयनित ना चयनित, हाँ। ना परमानेंट हो। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? संजय, क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग यही डिमांड है कि आउटसोर्सिंग का जो काम है वो हाँ। परमानेंट करा जाए, निजीकरण हटाया जाए। ये सब प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, इसलिए तो अभी तो स्ट्राइक की घोषणा हो गई। हाँ, आज हो गई है। क्या 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 जो व्यवस्थाएं वो बंद रहेंगी? यही साफ सफाई की व्यवस्था बंद रहेगी। अच्छा, साफ सफाई नहीं होगी हाँ। तब कोई बात होगी आगे। साफ सफाई नहीं होगी, शहर को कूड़े में डुबा देंगे। वो भैया डुबार है, हमारे सब नेता हम लोग से जुड़े हैं, तो हम लोग नेता लोग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, भाई वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके लिए तो खड़े हैं। हाँ, बात ये बात है। नेता जो कहेगा वो करेंगे। हाँ, इसलिए करेंगे कि वो हमारे लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, सैलरी बढ़ जाए, बेड बच्चों का खाने पीने के लिए व्यवस्था सही सरकार कर देगी तो हम लोग काम करेंगे। ठेकेदारी में सब डाले दे रहे हैं, ठेकेदारी में तो कर रहे हैं, लेकिन पेट भर के राशन भी तो मिले, बच्चों का पालन पोषण भी तो हो। बहुत कम सैलरी मिलती है। 9,500 में क्या होता है? 9,400 रुपए में क्या होता है? 9,000 का तो खाली राशन आ जाता है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे का लिखाएंगे कहाँ से? अपने बच्चों को भविष्य कहाँ से बनाएंगे? हमसे जब साला सुबह से 5 बजे बुला के मेहनत करवाया जाता है, तो उसके बाद हमको सुविधा भी तो दे सरकार ठीक से, ठेकेदारी में दे, लेकिन हमको ठेकेदार ठीक से दे। जो 7,080 रुपए की जो हाजिरी पे है हमको वो मिले तो हम करने के लिए तैयार है। 7,080 रुपए घोषणा करे सरकार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अरे तो शहर को कूड़े में कैसे जो है चुनौती देंगे? कह रहे कूड़ा नहीं उठेगा। वो तो बात बनी है, वो बात बनी है। जब मेहनताना नहीं मिलेगा ठीक से तो आदमी वर्ग कैसे करेगा? ठेकेदारी में दिया जा रहा भाई, उनका तो बेनिफिट है, कर्मचारी का मरा नहीं, कैसे बच्चे पालेगा अपनी? सभी में जो कर्मचारी लगे हैं वो ठेकेदार के अंदर तो लगे हैं। तो अभी आठ में है ना, आठ कर रहे हैं, तो आठ को पूरे तरीके आग में रोक दिया गया। अच्छा, अब कंपनी को दे रहे हैं क्या ये? हाँ, बहुत बड़ी कंपनी के बजा रहे हैं अब हम लोग। अभी तो छोटी मोटी थी, हाँ। तो लोग कोई आएगा करिश्मा हो जाएगा कि चलो भाई आप लोग यहाँ से निकल के यहाँ आ जाओ, हाँ, ठीक है, वो वाला कोई काम ही नहीं, और मौत के खाए में ढकेले दे रहे। तो अब बड़ी कंपनी आएगी, वो अपने हाथ में रखेगी, आप लोगों को हटा सकती है वो, है ना? नहीं हटाएगी तो नहीं। हाँ, फिलहाल जैसे अभी हमारे ये क्या नाम है, परमानेंट जो सुपरवाइजर है वो देखते हैं, हाँ। अब इनके आदमी काम देखेंगे। अच्छा अच्छा, ये चाहेंगे तो हाँ, चाहेंगे मतलब तो अंग्रेज शासन शुरू हो जाएगा। अंग्रेज शासन शुरू हो जाएगा। हाँ, हंटर लेके अंग्रेज शासन शुरू हो जाएगा। है? कहीं ना अंग्रेज शासन शुरू हो जाएगा। इंडिया है, इंडिया रहेंगे भाई। कह रहे हैं कि ये हमें यार इंडिया है, इंडिया रहेंगे। क्या डिमांड है आप लोग, ये बताओ। भाई बच्चे कैसे पाले आदमी? ये है कि ये प्राइवेट ना हो बिल्कुल भी, वो अभी भी तो ठेकेदार के अंडर में है ज्यादातर कर्मचारी। लेकिन ये पूरा प्राइवेट हो जाएगा ना। अभी तो ठेकेदार के अंडर पे है, नगर निगम के अंडर पे है, मतलब अभी ये पूरा मतलब प्राइवेट ही हो जाएगा। ये मतलब कहना है इन सब लोगों कुछ का। प्राइवेट कर दे सब पूरा प्राइवेट करे दे रहे हैं और सैलरी वही रहेगी, लेकिन पहले रहेंगे बस तबीयत से। काम खूब लेंगे। काम लेना है बस। सैलरी है अभी 9,000 है, 9,000 रुपए है,
क्या होता है? इतने में कुछ होता है? आप ही बताइए। भाई आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा खिलाएगा क्या? अगर पढ़ाने में लगाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा और घर क्या चलाएगा, कैसे चलाएगा? सन 99 से आज हमारी उम्र हो गई है 55 साल। हाँ। ठीक है, 55 साल 56 साल उम्र हो गई है, आज तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी और हम चाइनीज समझा में हैं। ठीक है सर। हाँ, तो ये कमी किसकी है सर, बताइए आप। यह हम क्या नौकरी नहीं कर रहे हैं क्या? आप समझा वालों को 20,000 25,000 दे रहा हो, क्या हम अलग हैं? मेहनत हम उतनी कर रहे हैं जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। वो ठेकेदारी और दुबा क्या बोलते हैं, क्या नहीं मालूम, चाइनीज कोई भी हो तो ये बस 3-4 प्रकार की तनख्वाह दी जा रही थी। मेहनत सब बराबर कर्मचारी कर रहे हैं, तो ये सर के गलत है कि नहीं, ये बताइए सर। तनख्वाह सब बराबर को मिलना चाहिए। ये कौन सी किताब में लिखा है ये तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है? हमको 28 साल हुआ है, आज मेरी चप्पल खिंच गई, अपने आप को बुढ़ा गया हूँ, समझ लो मेरी बिटिया की शादी तक हो गई। ये बताइए सर, ऐसा होगा? मतलब 9,000 में आदमी पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा 9,000 10,000 में आदमी पूरा कर लेगा? नहीं पाएगा। ये बताइए सर। ये नगर निगम को सोचना चाहिए, तो ये गलत है कि सही है, बताइए आप। हम यही चाहते हैं कि हम लोग की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। हम लोग काम भी करते हैं तो समझ लो, अगर बिना मदद, जब तक मदद ना करो तब तक हम लोग की ड्यूटी नहीं मानी जाती है। हम लोग का नागा की मदद करो, मदद करोगे तभी ड्यूटी होगी, नहीं तो तुम्हारा नागा हो जाएगा। आप सर ये बताइए, 9,500 में क्या हम लोग बच्चों को पढ़ा लें कि घर की रोटी दाल चला ले, कि बच्चों का फ्यूचर देख ले, क्या देख ले? कुछ नहीं कर पाएंगे। 9,500 में कुछ नहीं होता, उसमें भी तनख्वाह कट जाती है हम लोग की। जैसे कभी बच्चे बीमार हुए या खुद बीमार हुए, लेट आए, पैसा कट जाता है। हाँ लेट आते, छुट्टी का तो वो तो कटता ही है। लेट आए, सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। सैलरी भी नहीं बढ़, हम लेडीज हैं। हम लोग 3 बजे उठते हैं, 3 बजे घर की रोटी, बच्चों का स्कूल सब करके तब 5 बजे घर छोड़ देते हैं। चाहे वो रोड पे कुत्ते दौड़ाए, चाहे कोई भी शराबी निकले, सब कुछ भूल के हम लोग ड्यूटी करने आते हैं। हाँ, 5 बजे अंधेरे में। अब इसमें साहब अगर तनख्वाह न बढ़ाइए तो हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। तनख्वाह जीने भर के लिए तो करनी चाहिए। अधिकारी कहाँ चला गया है? कौन सी मीटिंग में चला गया? यहाँ जाना कि आने का टाइम है तो अधिकारी मतलब मीटिंग है, और यहाँ कर्मचारी की मीटिंग कुछ नहीं है। सवेरे से 10 बजे से यहाँ आके मीटिंग में बैठना चाहिए, तो बैठने के बजे उसकी मीटिंग पहले हो गई, हमारी मीटिंग छोड़ दी। नगर निगम में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो पहले हमारी बढ़ोतरी भी तो करो। हमारी कर्मचारी काम में नहीं होता तो उसका नागा है, और जब कर्मचारी मौजूद यहाँ है तो यहाँ आप मौजूद नहीं हो। हम ये भी कहना चाहते हैं, कभी कभी हम लोग 5 बजे आते हैं और पता चलता है हम लोग की ड्यूटी में कि कोई नेता आ रहा, तो कभी कभी 5 बजे से शाम के 5 बजे भूखे प्यासे गर्मी में रोड में खड़े रहते, सारी दुकानें बंद हो जाती, सारी दुकानें बंद, खाने पीने का भी कोई व्यवस्था। तो ऐसे हालत में हम लोग की तनख्वाह तो बढ़ाई दी जाए। हम लोग के बच्चों का भी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ बाकी। हम लोग क्या करें? हम लोग क्या फ्यूचर को देखे? कुछ नहीं देख सकते। 9,500 में कुछ नहीं होता। 9,000 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है। 9,000 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है। एक बात बताइए आप, 9,500 में हम सीधा सिद्धांत कहते मोदी थे, एक महीने गारंटी लेते, 2 महीने का बच्चा पाल के दिखा दे तो मर्द की बात है। 9,000 में बोली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तनख्वाह बचेगी ना लाड़ बचेगा। सिद्धांत है, मुंह पर कहीं ना खुला रही ना, ठीक है ना भाई। 9,500 में ना बेटी पढ़ाओ ना बेटी पीढ़ी आएगी, बताओ 9,500 बताओ क्या कर लिया। तनख्वाह 21,000 होनी चाहिए, 21,000 तनख्वाह। कोई कुछ नहीं कहता, किस हो चाहे ना हो, परमानेंट कीजिए आप हमें सीधा। 9,500 है
9,500 दीजिए। आज किस लिए थी मीटिंग आप लोग की? हाँ 9,500 है। आज किस लिए थी मीटिंग? इसलिए थी कि हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि सुबह 5 बजे से, ये बताओ आप सुबह 5 बजे उठेंगे, आपकी वाइफ 5 बजे से चाय पिला सकती है कि नहीं पिला सकती, ये बताइए आप। आपकी वाइफ आपके 5 बजे चाय पिला सकती है कि नहीं पिला सकती? आप उसको आराम देंगे कि नहीं देंगे? आप तो भूखे पिलाते निकल गए। हाँ। क्या बजे तक आ रहे हो? 3 बजे 2 बजे नेता आ रहे, पोता आ रहे, कौन आ रहा? कौन आ रहा? हम लोग तो भूखे भी आते हैं भाई। हम लोग तो भूखे भी आते, किसी से कर्जा मांग रहे, किसी से 5 मसाला मांग रहे, क्या मांग रहे? भीख दाई से मांग रहे। तो हम लोग को क्या होना है? तंगाई बढ़ाई जाए भाई, हम लोग भी स्वास्थ्य बैठे हैं, हम लोग भी बच्चा बढ़ाए। साल हो गई है, तो इसका क्या असर पड़ेगा शहर में? असर कुछ नहीं पड़ेगा, नेता अपने जेब भरेंगे। हड़ताल जो हुई है आप लोगों की, उसका शहर में क्या असर पड़ेगा? असर बहुत बड़ा, पूरा शहर का ना जाएगा। अगर हम लोग कर्मचारी पूरा अगर शांत हो गए तो पूरा काम नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा एक दिन में। कितने दिन की स्ट्राइक हुई? कम से कम नहीं तो मानो 1 महीने की। 1 महीने की हड़ताल भाई थी इंदिरा गांधी कांड में। हम थे इंदिरा गांधी कांड में, 1 महीने की हड़ताल भाई थी, हम थे। पूरा शहर का ना गया था, हम थे। हाँ लड़ाई जारी रहेगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ेगी, काम नहीं होगा। ये नगर निगम प्रशासन संविधान के विपरीत काम कर रहा है। अच्छा। एक नियम होता है, उस नियम के अलग हट के अपनी मनमानी से काम कर रहा है। नियम ये है कि जो बीट होती है, उस बीट पर परमानेंट कर्मचारी काम करता है। यदि उसकी जगह कोई दूसरा लिया जाता है तो वही वेज दिया जाएगा जो परमानेंट कर्मचारी को दिया जाता है, मगर नगर निगम प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है। उन बीटों पर एक नियम है, संविदा एक्ट ये कहता है कि जो निरंतर काम चलता है उस पर संविदा लागू नहीं होती। उसके बाद भी नगर निगम प्रशासन संविदा लाकर वहां पर संविदा से काम करा रहा है। जब नियम है ये है कि जो कर्मचारी परमानेंट काम करता है, अगर वो उनकी कोई दूसरा कर्मचारी उसकी जगह काम करता है तो उनको वही वेज देना चाहिए। अब वो वेज क्यों नहीं दे रहा है, पहली चीज। दूसरा, ये अभी तक जो कर्मचारी काम कर रहे थे, ये आउटसोर्स पे काम कर रहे थे, मानव आपूर्ति बल, केवल मानव दे देता था कोई भी कंपनी। उसके बाद क्या हुआ, जब मानव बल दे देता है तो नगर निगम का ही काम कराता है। सारी नगर निगम की चीजें लगी रहती है, उनका सुपरवाइजर होता है, उनका इंस्पेक्टर होता है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी होता है। आप पूरा काम ठेके पे दे दे रहे, पूरा काम ठेके पे दे दे। मोदी सरकार ने वर्तमान में सारे पुराने श्रम कानून खत्म करके नया कानून लाया है जिसमें 12 घंटे की ड्यूटी है। इस कानून में कब आया ये कानून? 2026 में, 26 में लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो 12 घंटे की ड्यूटी, अब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 1 बीट की जगह 2 बीट कर रहे हैं, काम करवाया जा रहा है जबरन। और उसके साथ क्या बोलते हैं, मदद भी लिया जा रहा है। ये गैर कानूनी है, मदद भी करा रहा है। उसके बाद भी हमारा कर्मचारी चलो रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अब पूरा प्राइवेट दे दिया जा रहा है। अब एक तो वहां पर जब जाएगा कर्मचारी तो उसको 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा नियम के अनुसार। और क्या गारंटी है, नगर निगम प्रशासन गारंटी लेगा कि हमको समय समय पर, हमारे कर्मचारियों को समय समय पर वेतन मिल जाएगा? अभी पिछली बार A to Z को ये काम सौंपा गया था तो बहुत सारे कर्मचारियों का पैसा लेके भाग गया। अरे कर्मचारियों का पैसा लेके भाग गया, नगर निगम की कम से कम 300 गाड़ी लेके भाग गया। नगर निगम प्रशासन इतना निठल्ला कि एक FIR दर्ज नहीं करी। FIR दर्ज नहीं करी क्यों? कहीं ना कहीं कमीशन खोरी हुई है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है। नहीं, आपने FIR क्यों नहीं दर्ज करी? 1 2 नहीं 300 गाड़ियां लेके भाग गया। तो क्या गारंटी है कि इन कर्मचारियों को समय पे, जो कम वेतन दिया जा रहा है, क्या गारंटी कि इनको समय पे वेतन दिया जाए? आज भी उद्यान विभाग के कर्मचारियों को
30 दिन काम लेते हैं, 26 दिन का वेतन दिया जाता है। 30 दिन काम लेते हैं, 26 दिन का वेतन दिया जाता है। ये कौन कर रहा है? ये नियम के अनुसार कर रहा है। ये नगर निगम प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार के संलिप्त है। फर्जी ठेका किसी को दिया जा रहा है ताकि मोटी रकम ले। आप सीधे सीधे इन कर्मचारियों को सीधे पैसा दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप कम वेतन दे रहे हैं, अरे जो दे रहे हैं उसको दे दीजिए। आप बीच के कंपनी को लाके आप दलाली कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते अपनी जिम्मेदारी नियम कानून से भाग रहे हैं। तो इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते, आप नगर निगम का जो कानून है उसको नहीं मानते हैं। हैं। स्ट्राइक की घोषणा हुई है, क्या क्या जो है ठप रखेंगे काम है? स्ट्राइक की घोषणा हो गई है ना, क्या क्या काम ठप रखेंगे आप लोग? लगभग अभी तो सफाई व्यवस्था काम पूरा बंद रखेंगे, केवल लाइट का और पानी का छोड़ सारा काम बंद। केवल लाइट और पानी की व्यवस्था चालू रहेगी। ये मानव हित में। अब जरूरत पड़ी तो जब हमारे पेट पे लात पड़ रहा है तो हमारी मजबूरी रहेगी कि आगे कदम बढ़ाए। अब ये नगर प्रशासन चाहेगा तो खत्म करेगा, हमारे अब हाथ में नहीं है। अब ये नगर प्रशासन चाहेगा और हम लोग ने जितने भी कानपुर के जनप्रतिनिधि है उन लोगों से भी निवेदन किया था कि आप आइए, हमारी समस्या का निराकरण करिए। ये हठधर्मी कर रहे हैं। अब आपने हमारी नहीं सुनी तो आने वाले टाइम पे हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। हमने झाड़ू लगाया है सड़कों पर, अब आपको भी साफ करने का काम करेंगे।